Yeah, I want to share something which uh, has been of encouragement and challenge to me. और मैं आज आपसे कुछ ऐसी बात बाँटना चाहता हूँ जो मेरे लिए एक प्रोत्साहन का कारण और चुनौती का कारण रहा है। Um, this chapter of Luke chapter 7, is particularly a blessing to me. और लूका का अध्याय 7 जो है वह विशेष करके मेरे लिए एक आशीष का कारण रहा है। It has got two uh, incidents where Jesus was there, which one is what I'm going to speak today, that is about the centurion, and the other one is about that sinful woman who washed Jesus' feet with her tears. और इस अध्याय के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि इसी लूका अध्याय 7 में 2 ऐसी घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें से एक विषय है सूबेदार के विषय में उसका जो विश्वास था, और दूसरा जो है वह एक पापी व्यभिचारी स्त्री जिसको क्षमा मिलता है और वह यीशु के पास आकर उसके पैरों को आंसुओं से भिगोकर पोंछती है। Yeah. So today I'm just going to speak on this incident with the centurion, which blessed me. और आज मैं आपसे इस घटना के विषय में जो उस सूबेदार के साथ में हुआ था, उस विषय में बाँटना चाहता हूँ। A centurion is a commander of around 80 soldiers. और सूबेदार जो होता है वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसे लगभग 80 सैनिकों का मुखिया या उन पर अधिकारी ठहराया जाता है। This is in a Roman Empire, Roman army. और उस समय की यह रोम की जो सेना थी, रोमी सेना। And these were officers who commanded men on a day-to-day basis, both in war and in the camp. और ये जो आज्ञा देने वाले जो उनके निर्देश देने वाले व्यक्ति होते थे, उन्हें हर रोज अपने नीचे के लोगों को रोज युद्ध हो या युद्ध ना हो तो भी कोई और बात हो, आज्ञा देनी पड़ती थी। So this particular centurion was a good man who loved the nation of Israel and built a synagogue for them. और यह जो सूबेदार था जिसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यह बहुत ही अच्छा सूबेदार था जिसने इजरायली लोगों से प्रेम किया और उनके लिए आराधनालय को भी बनवाया। And the Jewish elders recommended to Jesus that this centurion was worthy of the help that Jesus could give. और यहूदियों के जो पुरनिये थे वे इस बात पर सहमत थे कि उस सूबेदार को जो कुछ भी सहायता की जरूरत है यीशु मसीह उसे वो सहायता दें। So now Jesus, whenever any request was made to Jesus, he was always available to help them. और जब कभी यीशु मसीह के पास कोई विनती करता, निवेदन करता सहायता के लिए, यीशु मसीह उनकी सहायता करने के लिए हमेशा उपलब्ध होते। I was particularly thinking that Jesus was not just thinking of only helping spiritual needs, but even physical and material needs. और यीशु मसीह का स्वभाव ऐसे था कि वह न केवल आत्मिक जरूरतों में सहायता करने के विषय में सोचते, परंतु किसी व्यक्ति की शारीरिक और भौतिक वस्तुओं और बातों को लेकर भी वह सहायता करने के लिए सोचते। He was unlike the Pharisees, who were very legalistic and who did not think much about justice, mercy, and faithfulness. और बजाय इसके कि हम फरीसियों के विषय में पढ़ते जो कि परंपरावादी व्यक्ति थे और वे न्याय और धर्म के विषय में नहीं जानते थे। So Jesus was always thinking of, Jesus always went about doing good, as it says in Acts 10:38. और हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 और उसका 38वें वचन में पढ़ते कि यीशु मसीह हमेशा ही भलाई का काम करते थे। That is one thing that I need to learn about from the life of Jesus. और यह एक ऐसी मुख्य बात है जो मुझे यीशु मसीह के जीवन से सीखना है। That is, any need which comes to me, I should not try to classify, but just try to see what help I can give. और जब कभी मेरे पास कोई सहायता करने के लिए सहायता मांगने के लिए आता है, तब मैं उस कार्य को ऐसे ना देखूं, जांचने ना लगूं कि किस समूह में वो आता है, परंतु मैं मदद कैसे कर सकूं इसके लिए मैं विचार करूं। Now the story of this is in Luke chapter 7 verses 1 to 10. और हम जो यह कहानी है, जो घटना लूका अध्याय 7 के वचन 1 से लेकर 10 तक में हम पढ़ते हैं। I'll just tell in brief what it is. That is, we all have read this before. और हमने पहले भी इस घटना को पढ़ा है तो हम जानते हैं, इसलिए मैं संक्षेप में आपसे कहूंगा। So here was a centurion who had a slave, and that slave was sick and about to die.
और इस सूबेदार के पास एक दास था और वह दास जो है बीमार पड़ गया था और इतना बीमार था कि वह मरने पर था। And he regarded the slave very much, and he was a very useful slave, so he was very concerned about him. और यह जो सूबेदार था वह अपने दास के विषय में बहुत ज्यादा चिंता करता था, क्योंकि वह उसके लिए विश्वास योग्य था और वह उसकी परवाह करता था। And as a Roman person living in Israel, he heard about Jesus, that Jesus did a lot of healing. और यह सूबेदार जो रोमी जाति का है और वह इजराइल के देश में रहता था, उस समय उसने यीशु मसीह के विषय में चर्चा सुनी। And so he called some of the Jewish elders and said, please ask Jesus to pray for to come and pray for my slave. तब इस सूबेदार ने यहूदियों के कुछ पुरनियों को बुलाकर उनसे विनती करके कहा कि आप यीशु मसीह के पास जाकर विनती करें कि वह आकर मेरे दास के लिए प्रार्थना करे कि वह चंगा हो जाए। So that's how the Jewish elders came to Jesus and said that this person is worthy of your help because he has done all these good things to us. और तब यहूदियों के जो पुरनिय थे वह यीशु मसीह के पास आकर उससे बातें करते, विनती करते कि यह जो सूबेदार है वह विश्वास योग्य है और उसने हमारे लिए बहुत ही भलाई और अच्छाई काम किए हैं। So Jesus started to go towards this person's house, the centurion's house. और तब इस सूबेदार के घर की ओर आने के लिए यीशु मसीह निकल पड़ते हैं। And when he was not very far from that place, the centurion immediately sent the people saying that tell the Lord that he need not come to my place, but because I'm not worthy of it. और तब यीशु मसीह उसके घर पर पहुंचने से कुछ दूरी पर ही होते हैं और वह सूबेदार उन्हें आते देखकर दासों को भेजता है और जाकर कहने के लिए कहता है कि यीशु मसीह से कहो कि मेरे छत तले आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ। And then he said, for the same reason, I have not come to you personally because I don't consider myself worthy. और यही कारण है कि मैं अपने आप को भी इस योग्य नहीं जानता, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया। Then he said, Lord, you just say the word and my servant will be healed. और तब वो सूबेदार कहता है कि प्रभु जी केवल आप मुख से शब्द कह दें और मेरा दास जो है चंगा हो जाएगा। He further gave this word saying that, for I am a man, we will read that one, verse 8. For I too am a man under authority with soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to the another one, come, and he comes, and to my slave, do this, and he does it. और हम लूका 7 के 8वें वचन में पढ़ते हैं, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, अपने किसी दास से कहूँ कि यह कर तो वह उसे करता है। When Jesus heard all this, what that man, the message of the centurion to him, he was really marveling, because Jesus, he appreciates immediately when he sees something very unusual. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने सूबेदार के इन वाक्यों को सुना, इस कथन को सुना, तब यीशु मसीह को अचंभा हुआ। और जब कभी यीशु किसी बात पर अचंभा करते हैं तो वहां पर उसकी प्रशंसा सराहना जरूर करते हैं। And when Jesus, there's always a multitude behind Jesus. That was the normal thing. और यीशु मसीह के साथ ऐसे होता था, हर समय यीशु मसीह के पीछे भीड़ आती थी। And he turned to the multitude and said, I say to you, verse 9, not even in Israel have I found such great faith. और तब यीशु मसीह भीड़ की ओर फिर कर उनसे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। We find in different portions of the scripture that Jesus always appreciates people who have got faith. और यदि हम वचन के अन्य भागों को अन्य सुसमाचार में पढ़े तो हम पाते हैं कि उन लोगों में जिन्होंने विश्वास था, यीशु मसीह उनके विश्वास की सराहना करके प्रशंसा करते हैं। Brothers and sisters, even today, God really loves people who have faith in Him. और भाई और बहनों, परमेश्वर आज भी उन लोगों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं जिनका विश्वास परमेश्वर में होता है। So when these people went back to the centurion's house, they found that the slave has become already in good health. लेकिन और हम पाते हैं कि जब ये लोग जो आए थे और जब उस सूबेदार के घर पर जाकर देखते हैं तो उसका दास को चंगा हुआ पाते हैं। Now this I want to dwell on this centurion's words at this time. और मैं आपसे अब उस बात पर, उस
वचन पर जो सूबेदार ने अपने मुख से कहा था, मैं आपसे चाहता हूँ आप उस पर ध्यान दें। by which Jesus marveled and appreciated. कि उस बात को सुनकर यीशु मसीह को अचंभा हुआ और यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की। So there are three things which I want to, which particularly came up for me. और ऐसी 3 बातें हैं जो मेरे ध्यान में आती हैं। First one is the centurion said, "I am not worthy of you to come under my roof." और सबसे पहली मुख्य बात कि वह सूबेदार कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के तले आए। He was a man of good influence and well known by people. He built a synagogue and all that, but he himself felt very insignificant when he thought about Jesus. और हम इस सूबेदार के विषय में पढ़ते हैं कि वह सूबेदार यहूदी और इजरायली लोगों के बीच में बहुत ही आदर सम्मान वाला व्यक्ति था। उसने यहूदियों के लिए आराधनालय बनाए थे और उसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता था, लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में वह विचार करता तो वह अपने आप को योग्य नहीं समझता। He considered himself as a nobody in presence of Jesus. और यीशु मसीह की उपस्थिति में, हुजूरी में वह अपने आप को मैं कुछ भी नहीं हूँ समझता है। This is a very his utter humility is a great example for us. और उसकी जो यह नम्रता है जो उसके कार्य से झलकती है, यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है। Though he was an unbeliever, he displayed such a humility which normally even believers don't have. और एक अविश्वासी व्यक्ति होने पर भी उसने ऐसी नम्रता को वहां पर प्रकट किया, दर्शाया कि एक साधारण से विश्वासी में भी ऐसी नम्रता नहीं पाई जाती है। And Matthew chapter 23 verse 12 says, और मत्ती अध्याय 23 और वचन 12 ऐसे कहता है, whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। This is like a law in God's kingdom. और यह एक व्यवस्था है परमेश्वर के राज्य में। And the word of God says to us, encourages us to have a sober estimation about ourselves. और परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है कि हम अपने विषय में सही जांच करके अनुमान लगा लें। Generally, the natural thing for us is to think much higher than what we normally are. लेकिन हमारा स्वाभाविक रूप से यह एक आदत रहता है कि हम अक्सर अपने विषय में हम जो कुछ हैं उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर अपने आप को समझते हैं। Romans 12:3 says, रोमियो अध्याय 12 का वचन 3 कहता है, read it, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। Through the grace given to me, I say to every man among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have a sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. Yeah. So, this is something which we all need to really try to have it in our life, to have a sober estimation of ourselves, because I know for my own life that I always try to think of myself more highly than I really am. लेकिन जैसे कि हम इस वचन में पढ़ते हैं, हम अपने विषय में सतर्क रहे और अपने विषय में अच्छी रीति से जांच ले, और हम जो हैं, जबकि स्वाभाविक रूप से हमारी ऐसी आदत होती है कि हम अपने आप को जो है उससे बढ़कर समझते हैं, लेकिन हम अपने आप के विषय में पता कर लें और जांच ले कि हम जो है वही अपने आप को समझें। Especially if we have done something, maybe we have shared something which has been an encouragement to people, or maybe we have done something and people have felt it is good or appreciated, then it immediately goes up into our head. और मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपने कोई वचन बांटा या आपने कोई 2 बात किसी से कही और वह बात किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति, भाई को या बहन को उत्साहित करती है, प्रोत्साहन देती है, या आपने किसी के लिए कुछ सहायता के लिए कुछ कर दिया, और जब लोग कहते हैं कि नहीं जो आपने किया, जो आपने कहा वो अच्छा था, आपकी प्रशंसा करते, तब यह सीधे हमारे मन में चला जाता है। So, but we need to
we know that God will exalt the humble and He will bring down the proud. लेकिन हम सभी इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। And so we all want to know God and grow in Him, and the only way for us is to remain in that humility. And as this centurion gave that example of being, he says that I'm not worthy of coming before your presence. That he considered himself as a nobody. लेकिन यदि हम परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर में उन्नति करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यकता है कि हम भी अपने आप को उसी प्रकार नम्र बना ले, जैसे हम उस सूबेदार के विषय में पढ़ते हैं, जिसने यीशु मसीह के आने के समय में कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। I'm challenged by the words of the Apostle Paul, where he says in 2 Corinthians 12 that though I am a nobody, और एक वचन जो प्रेरित पौलुस कहते हैं और जिससे मैं बहुत ही ज्यादा चुनौती पाता हूँ, 2 कुरिन्थियों के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं। he says that in 2 Corinthians 12:11, even though I am a nobody. और यहाँ पर हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 और उसके 11वें वचन में पढ़ते हैं, यद्यपि मैं कुछ भी नहीं। Yeah, so this is the first thing about the centurion, about his real humility in his life. और यह एक मुख्य सबसे पहली और मुख्य बात है जो हम सूबेदार के विषय में पाते हैं कि वह अपने आप को मैं कुछ भी नहीं हूँ समझता है। उसकी यह एक वास्तविक नम्रता के विषय में हम जानते हैं। And I noticed this, that the people said, the Jewish elders said that he is worthy of you to grant this to him. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सूबेदार के विषय में जो यहूदियों के पूर्णीय थे, वह विनती करते समय कहते हैं कि वह इस योग्य है कि उसकी सहायता की जाए। But he said, he himself said, I am not worthy for you to come under my roof. लेकिन वह सूबेदार स्वयं यीशु मसीह से अपने विषय में कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आए। So it was opposite of how he felt. और यह बिल्कुल उसके उल्टा है कि उसे जो लगता है अपने विषय में। He also said that he doesn't consider himself worthy to come before Jesus too. और वह यहाँ तक कि अपने विषय में यह भी कहता है कि मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं चलकर आपके सामने आ सकूं। Something which is really very rare to find people like this. और यह कुछ ऐसी अनोखी अद्भुत बात है कि इस प्रकार के स्वभाव के लोगों को पाना बहुत ही कठिन है और कुछ गिने चुने ऐसे लोग पाए जाते हैं। The second thing that he said was, Lord, you just say a word and my servant will be healed. और दूसरी मुख्य बात जो है हम उसके विषय में पढ़ते हैं वह यह कि वह कहता है प्रभु से कि प्रभु आप केवल अपने मुख से शब्द कह दो, मेरा दास चंगा हो जाएगा। Here we see a tremendous faith that he had in what Jesus could do. और यहाँ पर हम सूबेदार के विषय में एक अद्भुत विश्वास को पाते हैं कि जो वह यीशु मसीह पर विश्वास करके इस बात को कहता है। So even in our own lives, we need that faith in God in difficult times and situations which are impossible in our lives or in the lives of other people. That God is there. The God of impossibilities is there. We are trusting in a God who does the impossible. उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, संकट समस्या हम पर आ पड़ती है, तब हमें चाहिए कि हम भी परमेश्वर पे इसी रीति से विश्वास करने पर और जाने कि हमने हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखा है जो कि असंभव को संभव कर सकता है। Yeah. So sometimes we see situations which look so hopeless and we feel that there's no hope in this situation. But it's not that way. As long as we are trusting in the living God, there is hope. How God does it is another matter, but there is hope. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं जहाँ पर हम आशाहीन बन जाते हैं और हम कहते हैं कि मेरे लिए तो अब कोई आशा बची ही नहीं है, बाकी ही नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, आप इस बात को स्मरण रखें कि हमने जीवते परमेश्वर पर विश्वास किया, हमारा भरोसा जीवते परमेश्वर पर रखा है। परमेश्वर उस कार्य को कैसे करेंगे, उस परिस्थिति को कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के लिए यह संभव है। I want to trust God like that. I want to learn to trust Him for the impossible things. और मैं इस रीति से मेरे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता हूँ, उन बातों के लिए जो मेरे असंभव सी जान पड़ती हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता हूँ। The third thing which we find from the centurion is that he says, for I too am a man under authority with soldiers under me. That verse 8.
और यहाँ पर हम एक और बात, जो तीसरी बात है, मुख्य बात, उस सूबेदार के विषय में हम पाते हैं। और वचन 8 में जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 7 के, तब वह कहता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। He didn't say, I too am a man having authority. वह यह नहीं कहता कि मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ जिसको अधिकारी ठहराया गया है। And he explained of the people who are obeying him instantly, that is a man having authority. और वह आगे बताता है कि वह यदि अपने नीचे के किसी दास को आज्ञा देता है, कुछ बात करने के लिए कहता है, तो वह कहता है कि उसे अधिकार दिया गया है। But he says that I am a man under authority. लेकिन यहाँ पर वो सूबेदार अपने विषय में कहता है कि मैं भी मेरे ऊपर के अधिकारों के अधीन हूँ मैं। The centurion was, what do you say, an officer with a lot of soldiers under him, but there were many other officers above him. और वह सूबेदार जो है वह बताता है कि उसे उसके अधीनता में कई सारे सैनिकों को रखा गया था, लेकिन वह उसके ऊपर भी कई सारे अधिकारी थे। So he was not a person who was in the top, but he was somewhere almost on the lower side of the officers level. और वह सूबेदार जो था वह अधिकारी के पद पर सबसे ऊंचे में नहीं था ऊपर की ओर, परंतु वह नीचे से कुछ थोड़ा ही ऊपर की तरफ था। But he says that I am a man under authority. लेकिन वह कहता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। This is what particularly touched me. और यह एक ऐसी मुख्य बात है, विशेष बात जिसने मुझे छुआ है। That I was asking myself, am I like this? Am I a man under authority? और तब मैं अपने आप से यह प्रश्न कर रहा था कि क्या मैं भी ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो अधिकारों के अधीन है? क्या मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ? Jesus was a man under authority. यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति थे जो अधिकारों के अधीन थे। When he was growing up, he was living in subjection to Mary and Joseph. और हम पाते हैं कि जब वह जैसे-जैसे बढ़ रहे थे तब वह मरियम और यूसुफ के अधीनता में थे। That's what we find in Luke chapter 2 verse 51. It says he went along with them and was subject to them. और यह हम लूका के अध्याय 2 और वचन 51 में यीशु मसीह के विषय में पढ़ते कि वह उनके साथ में गया और उनके अधीनता में रहा। And as he grew up, he would have been definitely a exemplary person, but would have found weaknesses in his parents, but still he was subject to them. और जैसे-जैसे वह बढ़ रहे थे, जवान बन रहे थे, तब हम पाते हैं कि वह भले ही एक आदर्शमय, एक नमूनादायक जीवन जी रहे हों और अपने माता-पिता में उनको कमियां दिख रही हों, फिर भी वह अपने आप को उनके अधीनता में करते हैं। So it does not depend on how the authority is, but when God has placed an authority in our life, then when we are called to be subject, we have to be subject. और यह इस बात पर यह निर्भर नहीं करता कि हमारे जो अधिकारी हैं वह कैसे हैं, परंतु यदि परमेश्वर ने आपको किसी के अधीनता में रखा है और आपके ऊपर किसी को अधिकारी ठहराया है, तो हमारे लिए यह बनता है, कर्तव्य है कि हम उसके अधीनता में रहें। That's why the word of God says that even bosses who are, unreasonable, we have to be subject to them. यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे जो स्वामी हैं, जिनके पास कारण नहीं होते, हमें उनके भी अधीनता में रहना है। Yeah. So Jesus was subject, and then we find that the life of Jesus, he was always in subjection to the Heavenly Father. और हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में पढ़ते हैं कि वे भी अधिकारी के अधीन में थे और अपने आप को स्वर्गीय पिता की अधीनता में रखते थे। The verse which I normally quote is for John chapter 8 verse 29, where he says, he who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing in his sight. और एक वचन जो योना के अध्याय 8 और वचन 29 में हम पढ़ते हैं, जिसे मैं बार-बार जिक्र करता हूँ कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। So Jesus was always looking to be in subjection. He wanted to be always in subject to the Heavenly Father. और यीशु मसीह के विषय में जब हम पाते हैं और पढ़ते हैं कि वह हमेशा ही अपने आप को अधीनता में रखते थे और वह चाहते थे कि हर समय वह स्वर्गीय पिता के अधीनता में रहे। 1 Corinthians 11:3 says, पहला कुरिन्थियों 11 का 3 ऐसे कहता है, Christ is the head of every man,
and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. और हम पढ़ते हैं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। So this is the order that God has put for man, woman, and it says Christ, and God is the head of Christ. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, एक सूची को पढ़ते हैं, क्रम को पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने ठहराया है कि पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। So we see that how Jesus lived. तो हम यहाँ पर पाते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे जीवन जिया है। And then we find an exhortation for us in Romans chapter 13, verse 1 to 2, about being subject to authorities. Romans chapter 13, verses 1 and 2. और हम रोमियो के अध्याय 13 में वचन 1 और 2 में पढ़ते हैं कि हमें भी कैसे अपने ऊपर ठहराए हुए अधिकारियों के अधीनता में रहना है। Let every person be in subjection to governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore, he who resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. रोमियो अध्याय 13 वचन 1 और 2, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। Brothers and sisters, what we have to do is to recognize who's the authority that God has, which is the authority that God has placed over us. और भाई और बहनों, हमारे लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात को जानना और पहचानना कि कौन से वे अधिकार हैं और कौन से अधिकारियों के अधीनता में परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम उनके अधीनता में रहें। For some of us, for the children, it will be the parents. So in the home, it will be the wife, it will be the husband. Of course, the husband and wife have to live in subjection to one another. और जैसे कि हम बच्चों के विषय में कहे तो उन्हें अपने माता पिता के अधीनता में रहना है, और यदि परिवार के विषय में कहे तो पत्नी को अपने पति के अधीनता में रहना है। And husband and wife should live in subjection to one another. और पति पत्नी को आपस में एक दूसरे के अधीनता में जीवन जीना है। Yeah. So, and then we have in the church we have elders. In our offices we have the bosses. In the colleges we have the teachers, and so on. So many authorities are there. और जैसे कि हम कलीसिया में हमारे लिए जो प्राचीन और अध्यक्ष जो ठहराए गए हैं एल्डर्स, उनके अधीनता में रहना है, या हमारे कॉलेज में जो हमारे टीचर होते हैं हमें उनके अधीनता में, और हम जिस दफ्तर में काम करते हैं वहां पर हमारे ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनके अधीनता में। तो ऐसे बहुत से अधिकार हैं। As someone said, when we travel in a bus, the bus conductor is an authority. What he says we have to do. But your voice was cracking. Can you repeat once again? As someone has said, that when we travel in a bus, in a public transport, the bus conductor is an authority. और जैसे कि किसी ने कहा कि हम जब सार्वजनिक बस में जब कहीं सफर के लिए जाते हैं तो उस बस का जो कंडक्टर होता है हमें उसके अधीनता में रहना है। We cannot rebel against him. और हम उसका विरोध नहीं कर सकते। Though we may be more well-to-do than person and all that doesn't matter. भले ही आप उससे कितना ही क्यों अच्छा ना करते हो, फिर भी वह मायने नहीं रखता। So brothers and sisters, I want in my own life just to know that that I'm always in subjection to the authority that God has placed over me. और भाई और बहनों, मैं भी अपने जीवन में केवल इसी बात को चाहता हूँ कि जो कोई भी अधिकार परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर ठहराए हैं मैं उनके अधीनता में रहना चाहता हूँ। That I would never be opposing or rebelling. कि मैं कभी भी ऐसे अधिकारियों का खंडन ना करूं, उनका विरोध ना करूं। Because that is not God's will for my life. क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के प्रति नहीं है। And this centurion has given us a very good example of saying that he is under authority, and because of that, the people below him would also, immediately obey. We could say because he was a good man, and so this is what is our calling to. Wherever authority is there, we should learn to be under authority.
और हम इस सूबेदार के विषय में पढ़ते हैं और पाते हैं कि और हमने जाना है कि कैसे इसने हमें एक उदाहरण और एक नमूना दिखाया कि वह कहता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, और यही कारण है कि उसे जिन सैनिकों पे, जिन लोगों के ऊपर उसे प्रभु ठहराया था और अधिकार दिया था, वह उसके आगे का पालन करते थे, और हम भी इस प्रकार के ऐसे एक व्यक्ति बने जो पराधीन बने। In the church, there are elders, और कलीसिया में जैसे एल्डर्स होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, but the Word of God also exhorts that the elders should not lord it over. Elders should not lord it over those under their charge, but prove to be examples. और लेकिन परमेश्वर का वचन जो एल्डर्स होते हैं, जो प्राचीन होते हैं, उनके विषय में यह भी कहता है कि जो लोग उन्हें सौंपे गए और जिनके ऊपर वे एल्डर्स ठहराए जाते हैं, उनके ऊपर वे अपना अधिकार न और प्रभुता न जताए, परंतु उनके लिए एक नमूना बने। 1 Peter chapter 5 verse 3, can you read, brother? पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 3 में हम पढ़ते हैं, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जता, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। Yeah. Then to all of us, Jesus says in Matthew chapter 23:11, और तब हम सब लोगों के लिए यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 22 के वचन उसके 11वें वचन में कहते हैं, but the greatest among you shall be your servant. और तुम में से जो सबसे बड़ा है वह सबका दास बने। So in the kingdom of God, everything is opposite. तो परमेश्वर के राज्य में हम सारी बातों को उल्टा विपरीत पाते हैं। So if we want to be a person who is great in the kingdom of heaven, in the sense that we want to be a blessing to people, then that's the only way is to go down and be a servant and a servant of all. Then only we can be a blessing to others. और यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हम बड़े बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए केवल एकमात्र यही माध्यम है, यही रास्ता है कि हम सबका दास बने और अपने आप को नीचा कर दें। So these are the things which I've been thinking of and in my own life, and this word is particularly as much as it is to you, it is to me too. और यही बात जो मैं अपने जीवन के विषय में चाहता हूँ, और जितना यह वचन आपके लिए मायने रखता है और आपके लिए है, उतना ही मैं अपने जीवन के लिए भी चाहता हूँ। Amen. We heard this morning. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो भी हमने आज की सुबह में सुना, And really praise God for very clear and God spoke to us this morning in a very clear word with the practical implication. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एकदम साफ रीति से बात किया और हमें बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हमें वचन को समझने में मदद की। Yeah, as Brother Matthew was sharing from this story, there's so many things that we learn. We understand things. It's really amazing. और जैसे भाई मैथ्यू बांट रहे थे, तो इस कहानी से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग सीखते हैं, और ये सब हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Also, we heard about how God has placed us in life, in church, and what is the order. It was really amazing as brothers shared with the word of God. और यह भी हमने सुना कि कैसे परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में जिस स्थान पर हम हैं वहां पर हमें रखा है, चर्च में भी जहां पर जिस स्थान पर हमें रखा है वह किस हमें किस रीति से उस स्थान पर रहना है, ये बहुत ही अद्भुत था हमारे लिए। Yes, you know, in the corporate world or in a management level, there is saying that with authority comes responsibility. तो एक कहावत है जो हम कंपनियों में सुनते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जैसे हमारे पास जवाबदारी आती है, अधिकार आता है, तो अधिकार के साथ जवाबदारी भी आती है। Yeah, and with responsibility comes accountability. और जवाबदारी के साथ उसका हिसाब देना भी आता है। Yes, and it is true. That is how it functions in the management level, and it is true for the world. That is how we have been taught to live. You know?
और यह बात सच है इस संसार की जो कंपनियां हैं और जो मैनेजमेंट है उनके संदर्भ में जब हम सुनेंगे तो। But look at this, what we heard in the word of God, that we want to be a man who always want to be under authority. It's really amazing. और परंतु जो हम परमेश्वर के वचन में सुनते हैं उसमें ऐसा है कि हमें हमेशा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पराधीन हो, और यह कितनी अद्भुत बात है। Because with that, as we heard, we learned that how we can be humble, how we can trust the Lord with how we can have faith, and that is quite something. क्योंकि उसी के साथ हम सीखते हैं कि हम नम्र कैसे रह सकते हैं, हम कैसे चीजों को सीख सकते हैं और कैसे हमारे अंदर विश्वास बढ़ सकता है। I want to briefly share a couple of thoughts. मैं बहुत संक्षिप्त में मेरे जो कुछ विचार हैं वे आपसे बांटना चाहता हूँ। So this centurion really throws a challenge to all of us. तो यह जो सूबेदार है वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सभी के लिए। So we had about three qualities from the life of centurion. First is about his humility, second is his faith, and third is subjection to authority. तो हमने इस सूबेदार के विषय में तीन अच्छी खूबियां हैं वह जो सुनी अभी। पहली है वह उसके विश्वास के विषय में, फेथ ब्रदर। Yeah, humility, faith, पहली तो and नम्रता, subjection to authority. पहली उसकी नम्रता, दूसरा उसका विश्वास, और तीसरा है कि वह जो अधिकारियों के अधीन अपने आप को रखता था उस विषय में। Yeah. And there are a couple of more things also. No, he seems to be a man of good works as well. और भी बातें हैं इसके विषय में, और क्योंकि यह जो व्यक्ति है वह एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है जो अच्छे काम करता है। Because he is regarded by Jewish people. I mean, being a Roman, there was no need for him to build a synagogue. क्योंकि वह यहूदियों के द्वारा उसकी पहचान होती है, क्योंकि यहूदी होने के बाद उसको एक मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। Yeah, the other qualities, the love and concern that he has towards others. और एक और जो खूबी है वह यह है कि उसके अंदर दूसरों के प्रति एक प्रेम और उनकी चिंता की भाव है। Generally, those days, slaves were treated really badly. The slave has, no right at all. क्योंकि उन दिनों में ऐसा होता था कि जो नौकर होते थे उनको बहुत बुरी तरह से ताड़ना मिलती थी और उनका जो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। Yeah, but so look at, he's being a centurion, a man of having some authority. He was so much concerned about his slave. और वह एक सूबेदार होने के बावजूद, एक इंसान जिसके पास अधिकार है, ऐसा होने के बावजूद भी वह उसके अंदर कितना दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना है। So yeah, so that's another thing that we can learn from this life of centurion. और यह मुझे चुनौती देता है कि मैं इस सूबेदार के जीवन में से भी कुछ सीख सकता हूँ। We deal with many people in our office or even at our homes. There will be some maids work in our homes as well. और हम हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दफ्तर में और हमारे घरों में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हमारा सामना होता है। जैसे घरों में हमारी काम करने वाले जो लोग हमारे घर में आते हैं या दफ्तरों में आते हैं, उनके साथ हमारा सामना होता है। So it's good to have that kind of concern towards the people around us, when someone is in need, and whatever the way that we can help, so we should come forward to help. और यह एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोगों के प्रति हमारे हृदय में एक भाव होना चाहिए कि हम हमेशा जब भी उनको हमारी जरूरत है तो हम उनको मदद करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। So regarding the subjection to authority, as Neeraj mentioned, so we see this more in our secular jobs. और जो अधिकार है, अधिकारियों के अधीन रहने की जहां तक बात है, जैसे अभी भाई नीरज भी बता रहे थे, तो यह हम लोग सीखते हैं हमारे भौतिक जो
कामकाज है उसमें। So always the authority flows from top to bottom. और जो अधिकार है वह ऊपर से लेके नीचे तक बहता है। And especially those who are in the middle, if they don't submit to authority, they can't expect their subordinates to submit to them. और जो बीच के व्यक्ति होते हैं, अगर वे अपने ऊपर के लोगों को के अधीन नहीं रह सकते, तो वे भी अपने अधीन लोगों को इससे यह उम्मीद नहीं रख सकते कि वे उनके अधीन रहें। Yeah, so when there is a system, they have to follow the system. So they can't take an independent decision. They can't act independently. और जब एक व्यवस्था रखी गई है तो उस व्यवस्था के अंदर में उनको रहकर काम करना है और वे उसको लांघ नहीं सकते। So if we don't respect the system that we are in, we can't expect our juniors to submit to us. और अगर हम उस नियमों का पालन नहीं कर सकते जिसमें हम रखे गए हैं, तो हम भी अपने अधीनस्थ लोगों को से यह उम्मीद नहीं रख सकते कि वे भी हमारा आदर करेंगे। I believe it's the same in family also. In a family also, God placed the husband to be head of the family, and Christ is head of the husband. और यह बात सच है एक परिवार में भी, क्योंकि परमेश्वर ने जो पति है उसको एक परिवार का मुखिया के रूप में रखा है, और जो मसीह है उसको उस जो पति है उसके भी ऊपर रखा है। So if the husband doesn't submit to heavenly authority, he can't expect his children to be obedient. तो जो पति है अगर वह स्वर्गीय राज्यों के अधीन नहीं रह सकता, तो वह भी अपने बच्चों से यह उम्मीद नहीं रख सकता कि वह उसके बच्चे उसकी बात मानेंगे। So we read in James 4:7, submit to God, then resist the devil and he will flee from you. और हम याकूब की पुस्तक में याकूब के 4 अध्याय के 7वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। So now we see in the life of Jesus also. Jesus lived as a man on this earth, fully submitting to Heavenly Father. और हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि वह अपने स्वर्गीय पिता की हर बात में वह अधीन हो गए थे। I believe that is one reason why devils trembled at him even before he spoke a single word. So the devils trembled, they ran away from his presence. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ यही कारण है कि जो शैतान है वह उससे कांपते थे, क्योंकि जब भी वो कुछ शब्द बोलता था वह शैतान कांपता था उससे। Yeah, so may the Holy Spirit help us to have the spirit of humility. और पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हमारे अंदर यह जो नम्रता है उसका जो आत्मा है वह रहे। So we are talking about being worthy, and the verse where the centurion said he's not unworthy. तो हम भी बात कर रहे थे सही हमारी कीमत के विषय में, और जो सूबेदार था वह बोल रहा था कि मैं तो इस काबिल ही नहीं। That's a person who really puts himself right down to nothing. वह ऐसा व्यक्ति था कि वह अपने आप को इस जगह पर लाया कि वह तो कुछ भी नहीं है जैसे। front of Jesus, he found himself is worthy of nothing. यीशु मसीह के सामने उसने इस बात को जाना कि वह किसी भी चीज के काबिल नहीं है। Now let's talk about our own life. और अब हम अपने जीवन के विषय में बात करेंगे। Individual people, all of us, brothers and sisters, let's put us in the center as we speak about others. Let's now today speak about ourselves, putting us in the center and asking, are we really worthy for Christ? तो भाइयों और बहनों, हम अपने विषय में बात करेंगे और अपने आप को उस बीच स्थान पर रखकर बात करेंगे कि हम दूसरों के विषय में नहीं बात करेंगे, परंतु हम यह सोचेंगे कि क्या हम यीशु मसीह के लिए काबिल हैं। For what Christ did for us, that he saved us, he brought us into the light, he gave us a new life. Are we really worthy for it now?
तो हम यह सवाल पूछेंगे कि जो मसीह ने हमारे लिए किया, कि उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, तो क्या हम इस बात के, इस बलिदान के काबिल हैं? This will prove ourselves in our thoughts, in our behavior, how we react. That will prove are we really worthy for the kingdom. और यह बात हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से और हमारे व्यवहार से सामने आ जाएगी कि क्या हम मसीह के योग्य हैं। Sister, read Galatians 2:20, please. या brother? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Are we really crucified in Christ? तो क्या हम मसीह के साथ क्रूसित हुए हैं? If we say this verse, if we read this verse and we say that we are crucified in Christ, are we actually lying to it? अगर हम ये वचन पढ़ते हैं और हम बोलते हैं कि हम मसीह के साथ क्रूसित हुए हैं, तो क्या हम सच बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं? Let me look into myself and say, Lord, I am really worthy, or I am really crucified in you. तो मैं अपने आप को देखूंगा और अपने जीवन को देखूंगा और यह पूछूंगा परमेश्वर से कि परमेश्वर, क्या मैं क्या आपके साथ क्रूसित हुआ हूँ? I say no, because I'm not really crucified in Christ, because the things sometimes what is been said and done is not the way of Christ. तो मैं परमेश्वर को ऐसा मैं खुद के जीवन को देखकर ऐसा बताऊंगा कि मैं तो शायद क्रूसित हुआ नहीं हूँ स्वयं के लिए, क्योंकि जो बातें मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ, उन बातों से ऐसा नहीं लगता कि मैं खुद क्रूसित हुआ हूँ। Let's not see what a husband or a wife or a child, whatever it is, but let's look into our own single being and ask the Lord, I am really worthy, or I am really crucified in you. तो आइए हम अपने पति, पत्नी, बच्चों, इन सब की ओर ना देखें, परंतु हम खुद अपने एक जीवन की ओर देखें और यह प्रश्न पूछें कि क्या मैं मसीह के साथ क्रूसित हुआ हूँ? So that will speak to ourselves, the inner being will speak to ourselves the truth that you or I are really worthy for the kingdom of God. और फिर वह जो सच है हमारा, जो हमारे अंदर से निकलेगा और हमारे विवेक में यह बात करेगा कि क्या हम इस योग्य हैं, मसीह के योग्य हैं। If you feel today you're not worthy, I will leave you with this verse. It says from Hebrews 10:22. Sister, please. Hebrews 10:22, brother. Yeah. तो मैं आपसे एक वचन बांटना चाहता हूँ। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। So let us draw near to God, sprinkling our hearts clean, coming in assurance that yes, Lord, I'm unworthy, but you, Lord, by your Spirit, by your help, Lord, you can make me worthy. Amen. God bless you all. तो आइए हम परमेश्वर के समक्ष जाएं और परमेश्वर के सामने यह बात बोलें कि हाँ परमेश्वर, मैं तो काबिल नहीं हूँ, और उस छिड़काव को अपने ऊपर छिड़कते हुए बोले कि परमेश्वर, आप योग्य हैं और आप मुझे अपने शुद्ध जल से शुद्ध कर सकते हैं। और जो कुछ भी मैंने सुना जो अथॉरिटी के बारे में, and whatever I heard about authority, और परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहा है कि मुझे भी जो अंडर अथॉरिटी में मैं हूँ उसके सबमिशन में रहूं।
So God is also encouraging me that I should be under the authority which God has placed over me. और जैसे चर्च में मैं देखता हूँ कि हमारे जो एल्डर है ब्रदर जोसेफ, ब्रदर मैथ्यू, उनके अंडर में मैं सबमिसिव हूँ. And just as in our church, I have to be under the submission of our elders, Brother Matthew and Brother Joseph. और मैं सोच रहा था कि जैसे रिबेलियंस के बारे में कि हम जरूरी नहीं हम जाके हम उस भाई से हम कुछ झगड़ा करेंगे या तो रिबेल करेंगे, बट लेकिन हो सकता है हमारा मन में रॉन्ग एटीट्यूड रहेगा तो वो भी And इससे sorry, Brother. In Yeah, terms of rebellion, I was thinking that it's not necessary that I have to go and fight with someone, but rebellion can be in my inward attitude. और तो मैं प्रभु मुझे वो चीज एहसास कर रहा था. And this is what I was realizing. लास्ट वीक में मैंने एक चीज मैं प्रैक्टिकल टर्म में मैंने फेस किया. And in practical terms, was something that I experienced last week. लास्ट मंडे को मैं अपना ऑफिस में मैं गया नहीं था. Last week I did not go to work. सो और रीजन ये था कि मैं सुबह लेट उठा तो मैं नहीं जा पाया. मुझे पता था कि मैं मेरा जो ऑफिस टाइमिंग पे मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं सोचा मैं नहीं जाता हूँ. And the reason was that I woke up late and I knew that I would not be able to reach office on time, so I did not go. सो मेरा ऑफिस से फोन आया मुझे. So I got a call from my office. विजय आप आए क्यों नहीं आज? मेरा सर का फोन आया. So my sir called me up that Vijay, why didn't you come today? तो जो मेरे साथ हुआ था, मतलब मैं सुबह लेट होता मैंने सर को बताया, सर मेरे को पता था कि मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैं आके मेरा कुछ ये नहीं, इसलिए मैं नहीं आया. So I told him that I woke up late and I would not be able to reach office on time. That's why I did not come. बट मैं देखता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था जो मतलब मैं कर सकता था और बाकी लोग वो लोग भी कर सकते थे, बट लेकिन मेरे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था. बट वही सर बोले थे कि तू आना चाहिए था करके. So there was some important work which had to be done, and there were other people who could do it. But if I would have done it, it would have been better. And that's why my boss told me that I should have been in office that day. फोन रखते रखते उन्होंने ऐसा बोला मुझे कि विजय तेरे को छुट्टी सैंक्शन नहीं होएगा. And while keeping the phone, he said that Vijay, your leave will not be sanctioned. तो मुझे अंदर में टेम्प्ट हो रहे थे कि उनको कुछ मैं अपना सफाई दूं या कुछ मैं बोलूं. So I was tempted to give him some excuse. और मैं टेम्प्ट हो तो उस टाइम पे प्रभु मुझे एहसास कर रहे थे कि अपना मुंह बंद कर जस्ट जो क्या बोल रहा सुन ले और अपना सबमिट हो जाए, क्योंकि वो हमारा अधिकारी है. And at that point of time, the Lord spoke to me that I should not, I should just keep my mouth shut and submit to this person, but because he's an authority over me. अब मैं देखा कि जब मैं ऑफिस गया सो मैं वही सर के पास गया, सर मुझे छुट्टी चाहिए करके मैं अपने एप्लीकेशन लेके गया कि मुझे छुट्टी सैंक्शन करो. And when I went to office, I went to him and I went with a leave application. और वो मुझसे हंसता हुआ मुझे एप्लीकेशन लिया और सैंक्शन नहीं किया, बट बोला सर मैं अपना काम कर रहा हूँ. सो उनके हाथ में मैंने दे दिया. बट ऐसा हुआ ना, फिर मैं अपना काम करते करते वो सर ने क्या किया, सैंक्शन करके क्लर्क के हाथ में भी दे दिया, मुझे पता भी नहीं चला और वो लीव सैंक्शन हो गया. So I handed over my application to him and I got to working, and I did not even know what would happen, but I did not come to know that he sanctioned my leave and handed over the letter to the clerk while I was busy at work. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का वे अलग है, क्योंकि हम सोचते कि हम एल्डर से ज्यादा हम समझते, ज्यादा हम सोचते, या हमारा ऑफिस में जो अधिकारी है उससे हमको ज्यादा पता है, ज्यादा नॉलेज है. ये सब हमारा थॉट में रहता है. So I thank God that we sometimes we think wise of ourselves. We feel that we are more wise than the people who are above us, who are in authority over us. मे भी हो सकता है ऐसा, बट लेकिन प्रभु ने जब जिस व्यक्ति को हमने प्रभु के उसके अधीन में हम रहे, प्रभु चाहता है जस्ट हम अपने आप को दिन बनकर हम सबमिट हो जाए. लॉर्ड मुझे ऐसा मन दो कि मैं सबमिट हो सकूं. And it may be true that we may be wiser than them, but the important thing is that we have to be in submission to them. We have to humble ourselves and
submit to the authority. Yeah, praise God. हाँ तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, जब मैं बच्चों को रेडी कर रही थी, खुशी बेड पर थी. And while I was getting the kids ready, Khushi, the youngest one, was on the bed. तो नॉर्मली वो खुशी बेड से भी नीचे उतर जाती है कैसे भी करके. So she climbs down from the bed. बट कल क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड उसके बाजू में खड़े थे, मतलब बेड के बाजू में. But yesterday my husband was standing besides the bed. हाँ, और मैं कुछ चीज मतलब मैंने मास्क निकाल के मेरे हस्बैंड को दिया. So I handed over my mask to my husband. और वो मास्क शायद नीचे गिर गया या क्या, मेरे हस्बैंड वो नीचे लेने झुक गए. And the mask fell on the floor, so he bent to pick it up. और उतने ही टाइम में खुशी मेरे हस्बैंड के पास आने लगी. And in that little span of time, Khushi tried to go to my husband. और उसी मतलब उस दौरान जैसे मेरे हस्बैंड नीचे झुकने लगे और खुशी मेरे हस्बैंड के पास आने लगी, तो खुशी नीचे गिर गई. And at that very same moment, Khushi tried to come to my husband, and she slided down from the bed. तो उसको लगा, चोट लग गई उसको हेड पे. And she was hurt on the head. तो उस टाइम पर मैं डिस्टर्ब भी हो गई, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था फिर परमेश्वर ने एक चीज से बात किया. And at that point of time, I was a little disturbed, but I felt that Lord spoke to me something. हाँ, जैसे ये एक चीज मुझे रियलाइज हो रहा था कि जैसे बच्चे लोग पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. And this is what I've realized, that as children are dependent on their parents, तो हमको कितना अलर्ट रहना चाहिए and so we have to be so alert कि अगर हमारी छोटी से छोटी गलती बच्चे को हार्म कर सकती है. that even if our smallest mistake can harm the children. तो मैं ये चीज रियलाइज की थी, प्रभु मुझे इस तरीके से बना कि मैं एक छोटी से छोटी बात में भी उनके लिए एग्जाम्पल ठहरूं, और वो जैसे मुझ पर डिपेंडेंट है, तो मैं इतनी अलर्ट रह सकूं कि मैं कहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कर रही कि मेरा बच्चा मुझ पर डिपेंड होके वो चीज गलत चीज में गिर जाएगा. So I was asking the Lord to make me alert towards my children, so that I will be alert enough to keep them away from harm. Right, sister? हाँ हाँ, और द सेम जैसे करुणाकर भी बोल रहे थे कि जैसे मसीह का सिर पति है, और पति को मसीह के अधीन में रहना है, और पत्नी को अपने पति के अधीन में रहना है. And as Brother Karunakar shared that the head of the husband is Christ, and the head of the wife is the husband. So all have to be in submission to the authority. और इवन बच्चों के लिए कमांडमेंट है कि ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड. And it is a commandment for the children also to obey their parents. तो द सेम वे मैं अपने आप को जांच रही थी कि प्रभु मुझे एक एग्जांपल बनाओ कि मैं कहीं पर भी ऐसे कुछ गलत चीज में या गलत उसमें ना चली जाऊं, या मेरा जो फोकस है वो कहीं और चीज में ना डाइवर्ट हो जाए, जिससे मेरा बच्चा या जो जिसके लिए मैं एग्जांपल हूँ वो गिर जाए. So I was praying to the Lord that He will make me an example, so that my children will have a good example before them, and I will not be a reason for their fall. Praise God. मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ. बात चल रही है कि सबमिट प्रभु को अधीन रहना प्रभु के. I thank the Lord, and as we are talking about submission to God, इतने साल मैं सोच नहीं सकी कि मेरे को लगा जैसे मैं थोड़ा इधर चल रही थी, थोड़ा वहां चल रही थी, मतलब मैं बराबर नहीं चल रही थी. लाइक प्रभु का भी सुन रही थी, मैं अपना भी कर रही थी. And for so many years, I think I was walking on a crooked way, wherein I was halfway listening to my own self and halfway listening to God. और अभी ऐसा टाइम आया क्या वाकई में मैंने नोटिस किया, जब मैं प्रभु का सुनने के लिए कर रही हूँ तो वो चीजें दिखाई दे रही है सबमिट के, मतलब मेरी चीजें लाइफ में ठीक हो रही है. And now when I really started listening to the Lord, I see things working in my life in a way that I can submit to God.
और मुझे कैसे मालूम पड़ा, पहले मुझे लगता जब मैं कुछ बोलती थी किसी को, कुछ मेरा टोन बराबर नहीं होता था, सब बार सही होता था पर टोन बराबर नहीं होता था बोलने का। And this कुछ I बात came to know through one thing that whenever I would speak something to someone, my tone would not be right, although I would say the right thing. तो मुझे काफी आर्गुमेंट होता था काफी लोगों से, पर अब मैं देख रही, जब मैंने नोटिस किया, जब काफी चीजें मैंने जैक ब्रदर की मैसेज से सुना, तो मैंने वो प्रभु को बोला, हाँ प्रभु मेरी गलती है, वो मैंने रियलाइज किया। तो अब जाके काफी लोग फर्क देख रहे हैं मेरे में। And after listening to Brother Zach's messages, I realized things about myself, and now even other people see the change in me. और वाकई में मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सबमिट करके देखूं। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं ऐसा नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोशिश करूं अपने आप को हम्बल, और प्रभु से मैंने मदद मांगी और प्रभु ने वो किया। तो वो लोग आजकल मुझे बोलते हैं आप काफी जल्दी कुछ भी आप करते हो। हमारे फैमिली में लोग बोलते हैं आप जल्दी से बोलते हो। तो कल कुछ बात हो रही थी हमारे फैमिली में, पड़ते बोल रहे थे कि जब भी कुछ होता है भले इस चीज से दिस इज वेरी फास्ट, लाइक उन लोग मुझे रियलाइज कराते, तो मैं रेडी रहती हूँ कि मैं माफी मांगू। तो आई एम सो हैप्पी, लाइक गॉड ने मुझे उजाला दिया कि जो सबमिट का वो फल दिखाई दे रहा है। So I'm really thankful to God that I realized that I had to start submitting to God, and when I started doing that, God brought about changes in my life, which other people in my family also noticed, and now they say to me that whenever I say something, it is in a better way, and I thank God that He gave me light on this, and He helped me in this. बस मैं आप लोग से बोलूंगी कि आप लोग प्रार्थना करना, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, आई हैव टू सबमिट सो मेनी एरिया, तो आप लोग प्रे करना। तो मैं And I want to share with you that please pray for me as my husband is going to come back, that I will be able to आफ्टर 2 submit to इयर्स him. 2 साल के बाद आ रहे हैं, तो मैं And- बहुत रेडी हूँ कि भाई मैं उनको गॉड का प्यार दिखा सकूं और उनके नीचे रहूं। And he's coming back after 2 years, and I really want to submit to him and show God's love to him. थैंक यू। आज भाई मैथ्यू के द्वारा एक सामर्थ्य वचन प्रभु हमारे बीच में लाया। Uh, we heard an encouraging word from Brother Matthew today. यीशु जब धरती पर था, वो उसने 2 चीज देखकर अचंभ हुआ था। When Jesus was on earth, he was amazed to see 2 things, केवल 2 ही चीज। and it was only these 2 things that amazed him. मैथ्यू 8:10 यह सुनकर यीशु अचंभ हुआ, जब इस सूबेदार का विश्वास देखकर यीशु अचंभ हुआ। And one is we read in Matthew chapter 8 verses 10, where it says that when Jesus heard this, he marveled. ये यीशु ये नहीं देखा कि उसको विश्वास को देखकर नहीं अचंभ नहीं हुआ, उसको अंदर जो विश्वास के जो परिणाम था वो देखकर उसने अचंभ हुआ। So he was not amazed at the faith, but he was amazed at the result of the faith. या और एक जगह पे मार्कुस 6:6 में लिखा है कि जब इजरायली के अंदर यीशु ने कुछ विश्वास देखना चाहता था, लेकिन वहां पर उसको शून्य विश्वास मिला। वहां पर भी मार्कुस 6:6 में लिखा है कि यहाँ पर भी वो अचंभ हुआ। And another place is in Mark chapter 6 verse 6. It says that he wondered at their unbelief. So this was another place where Jesus really wondered and marveled at something. या इस सूबेदार का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है, हम सभी के लिए। So the centurion's life is an example to all of us. या सारी यहूदी लोग ने सोचा कि ये हमारा ये हमारा अधिकारी है, लेकिन जब वो यीशु के सामने आया, वो खुद बोला मैं खुद एक अथॉरिटी के नीचे हूँ। All the Israelites knew that they were under his authority, but the centurion himself said that he is a man who is under someone's authority. वर्स 8:9 में लिखा है क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ। Because he says in verse 9 that he is also a man under authority. वहाँ का यहूदी लोग ने सोचा कि ये हमारा अधिकारी है, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि मैं एक अधिकारी के नीचे हूँ। And the Israelites thought that they are under his authority, but the centurion himself was under someone else's authority. या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप सोचेंगे कि मैं प्रभु से ज्यादा पाने के लिए योग्य हूँ, असलियत में आप योग्य नहीं। So brothers and sisters, if you think that you are
capable of receiving something from the Lord, then you are not worthy of it. अगर आप सोचेंगे मैं अयोग्य हूँ, सही में उस वक्त आप प्रभु की नजर में योग्य रहेगी। And if you think that you are unworthy, then in the eyes of the Lord you will be worthy. मैथ्यू 5:3 में लिखा है कि धन्य है वो लोग जो मन की दीन है। In Matthew chapter 5 verse 3, we read that blessed are the poor in spirit. और एक वचन में लिखा है कि जो अपने आत्मिक हालत को पहचान लेते हैं वो लोग धन्य है। And another place it says that those who recognize their inner life, they are blessed. सो मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि सेंचुरियन इतना दीन था, उसकी दीनता इस तरह से दिखता है कि जो अपने सेवक को देखकर वो बहुत दीन था वो। So I want to encourage all of you that this centurion was so humble that he was concerned for his slave. तो यीशु उस घर में आने से पहले उसको दिल को देखा, सेंचुरियन को दिल को देखा। Before Jesus came to his house, he saw the heart of the centurion. ये प्रभु हमारे दिलों को देखने का तरीका है। So this is how God looks at our heart. So, और एक वचन मैं बताना चाहता हूँ कि 8:8 में लिखा है कि if you read 8:8, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत के तले आए। And another thing is in Matthew chapter 8 verse 8, the centurion said, Lord, I'm not worthy for you to come under my roof. या उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना। और अगर आप सोचेंगे कि आर्मी में काम करते हैं, उनको चर्च में जाने को मौका भी नहीं मिलते, उनको संडे भी, रविवार का दिन भी उनको फुल सेवा करना पड़ता है इस देश के लिए। लेकिन इस आदमी ने प्रभु यीशु के बारे में सुनकर और उनके अंदर विश्वास आया और कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ अभी। So if you would think about somebody who works in the army, they are on duty all the time. They would not even have the time to go to church on Sunday. But in regarding this centurion, he had heard about the Lord. He had faith, and he also said that he's unworthy for the Lord to come under his roof. सिर्फ एक वचन कह दे, मेरा सेवक जो है चंगा हो जाएगा। And he says, just say the word and my servant will be healed. या प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु को बहुत दिलचस्पी है, आप कहीं भी हो या कोई भी हो, कौन सा जात का कोई भी हो, प्रभु यीशु आपके फिजिकल नीड करने के लिए वो आप कहीं भी आएगा वो। So the Lord is always ready to help you in terms of all your needs, and it doesn't matter what race or caste you come from. Yeah, praise God. This story of the centurion is an amazing story of the faith and humility of a man who is not from the Jewish community. तो यह जो कहानी है जो एक रोमी सूबेदार के विषय में है, यह एक बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली कहानी है जो हमें एक विश्वास के बारे में बताती है और उनकी नम्रता के बारे में बताती है, उस इंसान के जो एक यहूदी साम्राज्य से नहीं है। And what I just want to share two things about from the words that the centurion said about Jesus. तो मैं यहाँ पर दो वचन बांटना चाहती हूँ उस विषय में जो उस सूबेदार ने यीशु के विषय में कहा। He tries to compare Jesus's authority with the authority that a centurion has over his soldiers. और वह सूबेदार जो अधिकार यीशु मसीह का था, उस अधिकार को अपने अधिकार के साथ तुलना कर रहा था, जो अधिकार उसका उसके अधीनस्थों के साथ है, के ऊपर है। So we can take it as a parallel, like we are soldiers and Jesus is our centurion. And do we have that obedience that a soldier would have towards his centurion, that the centurion can say, go and do this, and the soldier immediately has to obey. And the centurion says, come here, the soldier immediately has to obey the centurion. So it is an example, or I think a source of encouragement for us, or a lesson for us of how obedient we should be to Jesus, just as a soldier is obedient to the centurion.
तो यह हम हमारे जीवन में इस प्रकार लागू कर सकते हैं कि हम उन सैनिकों के प्रकार हैं, और जो यीशु मसीह हैं वे उस सूबेदार के समान हैं। और जब वह सूबेदार अगर हमसे कभी कहता है कि यहाँ पर जा, तो सैनिक होने के नाते हमें वहां पर क्या हम जाते हैं, और जब वह हमें किसी काम के लिए बुलाते हैं कि यहाँ पर आ, तो क्या हम एक समान उनकी बात सुनते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे जीवन में देखना है कि क्या हम उन सैनिकों के प्रकार हैं जो अपने सूबेदार की बात मानते हैं। And the second thing is, we also, it's an encouragement to us that the authority that Jesus has over sickness or over principalities and other powers, that Jesus has the authority that he can just tell the sickness to go and it will go, or he can when we ask anything in Jesus name, it will be done because of the authority that Jesus has. So it is another way that the centurion acknowledged the power that or the authority that Jesus has been given. तो दूसरे प्रकार से हमें यह सोचना है कि यीशु मसीह का अधिकार कैसे वह अधिकार दिखाते, उनका अधिकार था बीमारियों के प्रति और जो अलग अलग ताकतें हैं उनके प्रति। तो उस अधिकार से हम भी क्या बीमारियों को बोलते हैं कि तू ठीक हो जा, और वह ठीक हो जाती हैं। तो वह जो अधिकार यीशु मसीह का है उन बीमारियों के प्रति या उन ताकतों के प्रति, वह अधिकार हमारा भी है। No, sister, I was just saying that Jesus has that authority, and the centurion had the faith in Jesus's authority. Okay, sorry. तो जो यीशु मसीह का अधिकार अधिकार है उन बातों के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर, और जो सूबेदार है उसका विश्वास था कि यीशु मसीह का अधिकार उन बातों के ऊपर है। So let us also remember that when we ask anything in Jesus' name. Thank you. तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें जब भी हम कोई बात मांगे यीशु मसीह के नाम से। Yeah, we heard that statement like with authority comes responsibility, but I want to say that the converse is also true. With your submission to authority comes also the power. तो हमने यह वाक्य अभी सुना कि जब भी हमारे ऊपर हमारे में अधिकार आता है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आती है। परंतु मैं यह बोलना चाहता हूं कि इसका जो विपरीत है वह भी सच है कि जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो हमें अधिकार भी मिलता है। जब हम अधीन होते हैं तभी शक्ति भी मिलती है। जब हम अधीन होते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। Yeah, I've been in the church enough to experience that whenever I was under the authority of the elders, I experienced some power in my life to overcome some sins. तो यह बात, मैं बहुत सालों से कलीसिया में हूँ और मैंने इस बात को अनुभव किया है कि जब मैं जो अगुए हैं उनके अधीनता में रहता हूँ तो मुझे कुछ सामर्थ है जो मैं जीवन में महसूस करता हूँ। To overcome some sins which I was defeated. और वह जो सामर्थ है वह मुझे कुछ पापों के ऊपर विजय पाने के लिए मदद करती है। So just talking out of experience, not something that I want to just for the sake of saying or to sound I'm experienced or humble, I'm going to say. But I have experienced that it's true that when you are under authority and you submit to that authority in the church, whether it be elder, whether it be in some under some authority of a boss, God blesses you, gives grace basically to overcome some sins. तो यह बात मैं मेरे अनुभव से बोलना चाहता हूँ, सिर्फ अपने आप को नम्र दिखाने के लिए नहीं बोलना चाहता, कि जब भी हम किसी अधिकार के अधीनता में रहते हैं, भले ही वह दफ्तर में हो या फिर वह कलीसिया में हो, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि हम कुछ पाप के ऊपर विजय पा सकें। Like last week we had Joseph brother as an elder, ordained as an elder. I was thinking that Brother Joseph is not so experienced and how can he be an elder or something like that. The thought came, but at the same time I realized that God was talking to me. That is just a test for you of your spirituality, whether he's inexperienced or not, whether you want to still submit to him or not. That's what really matters before God.
तो मेरे साथ यह एक अनुभव ऐसा हुआ कि जब पिछले सप्ताह में भाई जोसेफ को एक अगुवे के रूप में हम घोषित कर रहे थे, तब यह जो विचार है मेरे मन में आ रहा था कि क्या भाई जोसेफ उतने उनमें इतना एक्सपीरियंस है कि वह एक अगुवे बने। तो फिर परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे कि यह तुम्हारे लिए एक टेस्ट है कि तुम अपने आप को जांच पाओ कि तुम उनके अधीन में रह सकते हो क्या। Test of your spirituality. और यह एक तुम्हारी जो आत्मिकता है उसका एक टेस्ट है। And if you don't want to submit to an elder or submit to anything, just don't create confusion by staying there and fighting and arguing and rebelling. Just leave that church or go. Don't stay there and create confusion. That also you can do, and find some other church where you can submit to another godly authority whom you think is more spiritual or something. But I don't want to do that by staying there and creating confusion. All this I'm saying, I'm not planning to leave this church or anything, just advice that has helped me. तो यह विचार मेरे मन में जब आ रहे थे तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो अगुवे हैं वे उतने परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, तो तुम उस कलीसिया में रहते हुए वहां पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, परंतु वहां से तुम जाओ और ऐसी कलीसिया में जाओ जहां पर तुम्हें लगता है कि जो अगुवे हैं वे परमेश्वर की वह उतने परमेश्वर आत्मिक और परमेश्वर की ओर से हैं। तो और मैं यह मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। Yeah, Jesus said that I will give you the key to the kingdom of heaven to Peter. That key to the kingdom of heaven is love, joy, peace. So if I'm under authority, that the key to heaven is I can enter anytime. That love, joy, peace of the Lord. If I'm under authority, I will get that key. I will not have to be miserable. तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि जो परमेश्वर का राज्य है वह परमेश्वर में आनंद, प्रेम और एक सामर्थ्य है। तो लव, जॉय एंड पीस, परमेश्वर में एक प्रेम है, एक शांति है और एक आनंद है। तो मैं अपने आप को ऐसी दयनीय अवस्था में लेकर आना नहीं चाहता, परंतु अगर मैं एक अधिकार के अधीन हो जाऊंगा तो मेरे पास वह चाबी है और उस चाबी के द्वारा मैं कभी भी उस द्वार में घुस सकता हूं और इन सारी बातों को पा सकता हूं। That key is only given to those who are in authority. I mean, submitting to the authority over them. और वह जो चाबी है वह उन लोगों को दी जाती है जो अपने अधिकारियों के अधीन में रहते हैं। मैं सोच रही थी मैं बांट लूं, फिर बाद में जोशुआ को जरा ठीक नहीं था तो मैं चले गई थी थोड़ा टाइम में। तो मैं एक वचन सिस्टर मैं एक सेकंड ट्रांसलेट करूं? हाँ। So I wanted to share something, but Joshua was not well, so I had to attend to him. हाँ, जब मैं मती ब्रदर का वचन बांट रहा था, मैं सुन रही थी, तो मुझे मेरा दिल में ये वचन डाला गया है पवित्र आत्मा ने। वो प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 अध्याय से लेके 3 अध्याय 5वें वचन से लेके 8 तक पढ़ सकते हैं सिस्टर? हाँ sister. So while Brother Matthew was sharing, God put a word in my heart which is from Proverbs chapter 3 verse 5 onwards. Sister 5 से लेके कहाँ तक? 8. Okay. From 5 to 8, verses 5 to 8. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your body and refreshment to your bones. हाँ, तो मुझे जब वो सुविधार का यीशु एक गवाही देता है, मैं इन लोग इतना विश्वास है उनका, इजराइल लोग में भी मैंने नहीं देखा है, यीशु देता है। तो उन्होंने इस बात को उनका हृदय में देखा है। मुझे ऐसा लगा सच में वो इतना अधिकार होने के बावजूद भी एक शब्द बोलता है, मैं उनके छत तक जाने के लिए लायक नहीं है, बट वो वहां से एक वचन दे देगा तो मेरा ये जो है सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। So
Jesus himself tells about this centurion that he has not even seen such a faith in the Israelites, the kind of faith the centurion had, and the centurion felt himself so unworthy that he told Jesus through his servants that, like, you know, if Jesus would say the word, then his servant would be healed. तो वो सुविधर जो है ना, तो वो यीशु के बारे में पहला सुन चुका है, मतलब वो कई ऐसा जगहों में वचन बेचकर कार्य उन्होंने सुना है उनका, तो उन्होंने So this centurion had already heard about Jesus. इसीलिए उन्होंने बोला उनका वचन मेरे लिए काफी है. And that's why he could say that the Lord's word is enough for me. और वचन बोलते हैं विश्वास हमको सुनने से आता है. And the Bible says that faith comes from hearing. तो हम परमेश्वर को हम सुनेंगे तो हम अपने आप को, जैसा कि यहाँ प्रोवर्ब्स में लिखा है, अपने आप पर हम आधारित नहीं हो जाएंगे, हम प्रभु का वो आत्मा हमें चलाता है, हम चलने के लिए रेडी होंगे और अपने अधिकारियों का अधीन भी रहना वो हमको सिखाएगा. थैंक यू सिस्टर. So when we listen from the word, then as it says in Proverbs, then we will not lean upon our own selves, but we will learn to trust in the Lord and also be in submission to our authority.